हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 80। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का, रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स, आपको नोट मेकिंग के 5 मार्क्स मिलेंगे। राइट ए समरी, उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। विद ए सुइटेबल टाइटल, उसका आपको टाइटल का 1 मार्क मिलेगा। ओके, अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हमें आंसर करना है। ओके, हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको इनके आंसर्स भी बता देता हूँ सीधे। आप इस पैसेज को फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी आपको 10 मार्क्स है। ओके, चलो मैं इसके क्वेश्चंस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लासिफाइज आर्थर्स कंफ्यूजन अबाउट ड्रास्टिक इवेंट्स सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम प्लेनेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज करेक्टली। इसका क्या आएगा आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है, लॉस एंड चेंज। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, What is the significance of the white lab mouse in the control room of the Heart of Gold spaceship? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, इट सर्व्स एज द शिप्स कंप्यूटर। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद अ कैरेक्टरिस्टिक और इट इज डिस्क्रिप्शन। ये जो यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सेप्ट वन कैन इन्फर दैट द मीन्स हु बिल्ट द अर्थ आर। क्या आएगा यहाँ पे? इसका जो आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हाईली एडवांस्ड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू फोर्ड्स एक्सप्रेशन प्रिटी नीट हो। फिर है क्वेश्चन मार्क। इसके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका जो सही है वो है पार्ट सी, इम्प्रेसिव यस। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रेजल वर्ब इन द पैसेज इज सिनोनिमस विद पीस टुगेदर। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है पुट टुगेदर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, आर्थर हियर्स हिज ओवन वॉइस इन हिज माइंड। ये सही है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स? ये है सही। ओके, ट्रू। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनियम ऑफ मॉड्यूलेटेड। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, मोनोटोन। ओके, मोनोटोन इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 5 डिमेंशनल बायोलॉजिकली बेस्ड सुपर इंटेलिजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शिप्स कंप्यूटर। ओके, द शिप्स कंप्यूटर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9, वट वाज मार्विन मेड ऑफ। इसका जो आंसर है, मार्विन वाज मेड ऑफ मेटल विद अ राउंड हेड एंड बॉडी कॉब्ल्ड टुगेदर फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द मीस हैव टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टू मेक वे फॉर हाइपर स्पेस बाईपास एज दे रैन आउट ऑफ मनी। ओके, इसका यही सही आंसर है। अब यहाँ पे सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यूर इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर हॉस्पिटल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्गन डोनेशन कैंप टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द काज, ड्राफ्ट अ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल। 30 to 50 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, या इसमें भी आपको आर पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है। ओके, As General Manager, Silver Software Solutions, Kashtwad, you need a software engineer for your organization. Draft an advertisement for the situations vacant column of a news starting your requirements regarding age, qualifications, experience and salary offered. 30 to 50 वर्ड्स तक आपको ये लिखना है। इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। A 72-year-old municipal councillor of your area
passed away recently, as she had desired. Her body was donated to government medical college. It would be a second life for persons receiving some vital organs retrieved from her body. Write a letter. ये आपको लेटर लिखनी है to the editor Kashmir Times, highlighting the importance of an organ donation to persons in need. You are Navita या नामित from 125 मेन रोड कच्ची चावनी. ओके, इसमें आपको ये 120 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा. ओके, लेटर, राइट ए लेटर. यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन करके, इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगी. अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे भी आर पार्ट है. फायर ब्रोक आउट इन वन कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम when your school's annual day function was going on. Sana, the head girl, took command of the situation and got all the doors opened at once. User fire extinguishers vacated the auditorium, provided first aid, and called the ambulance. Imagine you are the principal of DAV school, the site of the incident. Write a letter to the director of education recommending Sana for a bravery award. 120 to 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है. यहाँ पे भी आपको बोला गया है लेटर लिखने के लिए. ओके, इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5. Write an email to your friend thanking him for hosting a great birthday party in which you had a lot of fun with your friends. 50 to 80 वर्ड्स. यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज टच्ड एन ऑल टाइम हाई इन प्रेजेंट टाइम्स. It has affected lives of a young and old. Write a personal account of how the mobile phone has affected you as a person. 200 से 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना है. इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स. ओके, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगी. एज ए, यहाँ पे आप देख सकते हो, आर एज ए रिपोर्टर विद ग्रेटर कश्मीर राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ ड्रग अब्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर. 200 to 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा. इसके भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें या आपको ये करना होगा, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है. अब है क्वेश्चन नंबर 7. 8 errors in the following passage have been numbered 1 to 8. Correct them and write down the corrected forms only against the respective number. इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे जो है ना 1 to 8 नंबरिंग करके यहाँ पे एरर्स है तो वो हमें करेक्ट करना है. ओके, चलिए इसे हम कोशिश करते हैं सही करने की. माई ग्रैंड मदर आर, यहाँ पे आर नहीं आएगा. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लीव्ड मी, यहाँ पे लीव्ड नहीं आएगा. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. ओके, शी यूज्ड टू वेक मी अप, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है. अप इन द मॉर्निंग एंड get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous song while she bathed, and यहाँ पे आएगा she bathed. okay, she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice. Therefore, यहाँ पे therefore नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा I loved her voice but never bothered to learn it. okay, then she will fetch my wooden stale. क्या आएगा यहाँ पे? then she would. okay, then she would fetch my wooden stale which she had already washed and plastered by yellow chalk. क्या आएगा? plastered by नहीं आएगा, plastered with yellow chalk. okay, a tiny earthen ink pot and क्या आएगा यहाँ पे? and a reed pen. tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She had carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो ये बाकी सही है मेरे ख्याल से. अगर आपको फिर भी कहीं पे इसमें रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत होगी तो आप वो अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा. ओके, अब हम बढ़ते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब है सेक्शन सी लिटरेचर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. ये जो है रीड द
एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आपको इनके आंसर्स देने होंगे। इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चंस है ये आप देख सकते हो, फिर आपको इनके आंसर्स देने हैं। या आप पढ़ सकते हो अच्छे से। अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा यहाँ पे आप इनमें जो क्वेश्चंस है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, हु इन द एक्सट्रैक्ट इज टॉकिंग अबाउट बेटी एंड डॉली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज ही शी रिलेटेड टू द पोएट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लास्ट लाइन। ओके, ये आपको पढ़नी होगी, तो फिर आपको ये अच्छे से आएगा। ओके, यहाँ पे आपको है हर एक में 1-1 मार्क्स। अब यहाँ पे पार्ट बी है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, ईच 3 मार्क्स। यहाँ पे आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे 2 क्वेश्चंस के। ओके, हुए 6 और ये 4, टोटल में हुए ये 10 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चॉइस भी मिल रही है। यहाँ पे आपको एक्चुअली 5 क्वेश्चन है, आपको लेकिन 3 के आंसर करने होंगे। ओके, है ना, 1 2 3 4 5, आपको सिर्फ 3 करने, हर एक के 3-3 मार्क्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 to 200 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 150 से लेके 200 वर्ड्स तक इनका आंसर लिखना होगा इन क्वेश्चंस का। इसमें आपको 6 मार्क्स है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव breathless adventure and exciting action but is still an interesting story discuss। और यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अगर आप ये प्रिपेयर करोगे इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे अभी आपको चॉइस मिल रही है क्वेश्चन नंबर 10 में, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस इन लाइट ऑफ एजे क्रॉनिन्स बर्थ। अब है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स। इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। आर पार्ट में क्या है, ये जो आर पार्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है, मदर्स डे इज ए सटायर लेस्ड विद ह्यूमर, डिस्कस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इस चैनल पे मैंने क्लास 10th क्लास 12th के बहुत सारे मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।